श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 3। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तात्पर्य: आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने का स्वांग करते हैं, अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि भगवान रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णनों को ही स्वीकार करेंगे। भगवद गीता 4:34 में भगवान उपदेश देते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेक कथाकथित रामायण हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रमाणिक नहीं हैं। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है, अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायण थी और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। ज्ञानिनिस् तत्वदर्शिना, ऐसे कथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषि भी तत्वदर्शी भी। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। तो हम लोग रामायण की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसके बारे में वर्णन सुन रहे हैं। तो जो शिक्षाएं रामानुजाचार्य उनके गुरु हैं शैलपूर्ण, उन्होंने रामानुजाचार्य को दिया, वही शिक्षाएं जो गुरु शिष्य परंपरा में आई हैं। तो जो गोविंद राज हैं वो इन शिक्षाओं को समझा रहे हैं। तो ये एक तरह से जो वाल्मीकि रामायण है उसकी ये प्रस्तावना है कि क्या वाल्मीकि रामायण में एसेंस रूप में, सार रूप में दिया गया। तो पिछली बार हमने एक शिक्षा को देखा कि पहली शिक्षा है संबंध ज्ञान के बारे में, कि किस तरह से वाल्मीकि रामायण में संबंध के बारे में बताया गया। तो वो संबंध ज्ञान क्या है, किस तरह से जो रामचंद्र जी हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अलग अलग प्रमाणों के द्वारा वाल्मीकि मुनि ने उसको प्रस्तुत किया है, जिसमें उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, फिर इसकी अपूर्वता और तार्किक निर्णय, इसके आधार पर ये स्थापित किया गया। आज हम दूसरी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे
जो है अभिदेह। जब हम संबंध को जान लेते हैं तो संबंध को जानने के पश्चात प्रश्न उठा रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि अगर किन्हीं को पता चल गया है कि जो राम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो स्वाभाविक रूप से इच्छा होगी कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए। तो उनको जो प्राप्त करने का जो तरीका है, अभिदेह है, वो है शरणागति, है ना। फिर हमने चर्चा किया था कि रामायण में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक शरणागति के बारे में चर्चा की गई है ना। तो जिनकी शरणागति ले रहे हैं उनमें दो गुण होना चाहिए, एक तो सक्षमता और दूसरा करुणा। वो सक्षम होना चाहिए शरण देने के लिए, और जो शरणागत भक्त है उसकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए। और केवल सक्षमता ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उनमें करुणा का गुण होना चाहिए, है ना। तो ये हमने दो वस्तुओं को देखा था। तो अभी जो वाल्मीकि रामायण में अलग अलग घटनाओं के माध्यम से वाल्मीकि मुनि समझाएंगे कि भगवान की शरण लेना, भगवान के भक्तों की शरण लेना, जो भगवान से संबंधित हैं उनकी शरण लेना, वो सही शरणागति है। और देवी देवताओं की शरण लेना, यह भगवान को छोड़कर या भगवान से संबंधित जो नहीं है उनकी शरण लेना, वो शरणागति कैसे विफल हो जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है ना। और शरणागति में बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि जैसे भगवान हर सृष्टि में हर भाग को कंट्रोल करते हैं, है ना। ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ यूनिवर्स। हर कोने कोने को भगवान जानते हैं, या हर कोने की जानकारी रखते हैं और उसके वो नियंत्रक हैं, है ना। लेकिन ये जो नियंत्रण करते हैं भगवान सृष्टि के ऊपर या बद्ध जीवों के ऊपर, वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, वो अपने पुरुष अवतार के द्वारा करते हैं, पुरुषावतार, है ना। गर्भोदक्षे विष्णु, क्षीरोदक्षे विष्णु, उनके माध्यम से करते हैं। लेकिन जो शरणागत भक्त होते हैं उनका भगवान प्रत्यक्ष रूप से अपने संरक्षण में रखते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से उनका देखभाल करते हैं, है ना। जैसे जो भक्त वत्सल, भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल या भक्त वत्सल। तो जो वत्सल शब्द है वो किससे आया है? वत्स। वत्स मतलब बछड़ा, वत्स मतलब बछड़ा। तो एक श्री वैष्णवाचार्य उपमा देते हैं कि जैसे जब जो गाय होती है बछड़े को जन्म देती है ना, तो जब बछड़े को जन्म देती है तो जो बछड़ा होता है उसके चारों तरफ बहुत सारा रक्त लगा होता है, बहुत सारी गंदगियाँ लगी होती हैं, और देखने में बहुत ऐसा लगता है, भद्दा लगता है ना। लेकिन गाय को अपने बछड़े से इतना प्रेम होता है कि बछड़े को वो चाटती है ना। और जब वो चाटती है बछड़े को, तो वो जो सब गंदगी है, वो जो रक्त है, जो भद्दापन है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो उसी तरह से जो भगवान के शरणागत होते हैं उनके भी अनर्थों को भगवान ध्यान नहीं देते कि ये अनर्थ से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे अलग अलग गंदगियां हैं। भगवान उन अनर्थों को स्वयं समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे गाय चाटती है, उसी तरह से भगवान भी भक्तों के अनर्थों को दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे गाय का बछड़े के प्रति एक अहेतुकी का कृपा होता है, स्नेह होता है, उसी तरह से जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान का उन भक्तों के प्रति, उन साधकों के प्रति प्रेम होता है ना। तो अलग अलग हम जो घटनाएं हैं उसके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे रामायण में इसको बहुत विस्तार से बताया गया है ना। तो जैसे हमने पहली घटना पिछली बार देखी थी कि जब भगवान विष्णु के समक्ष सारे भक्त प्रार्थना करने आते हैं, है ना, और प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से रावण है, उसका आतंक पूरा फैला हुआ है ना, उसने तीनों लोगों को पूरा डरा के रखा है।
तो जब भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु उस समय मन में विचार कर रहे होते हैं कि कौन मेरी शरण में आएगा और मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा, है ना। मतलब भगवान यहाँ बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि उनकी जो चमक है वो बढ़ जाती है, उनका तेज बढ़ जाता है। कैसे तेज बढ़ जाता है? प्रसन्नता में उनका तेज बढ़ जाता है। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रसन्न होकर उनका तेज बढ़ जाता है, और विचार कर रहे हैं कि मैं ये अवसर ढूंढ ही रहा था कि कब मेरे भक्त मेरी शरणागत में आए और मुझे अवसर मिले उनका संरक्षण देने का, है ना। और भगवान अपना शंख चक्र गदा पद्म अपना पीत वस्त्र, है ना, सब आभूषण धारण किए हुए देवी देवताओं के समक्ष बहुत ही आतुरता से वहाँ पर उपस्थित होते हैं, है ना। फिर उसके पश्चात जो सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, रुद्र हैं, वो उनकी शरणागति लेते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षश्चा ततस्त्वाम शरणम गता, है ना, कि यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, सब आपकी शरण लेते हैं। फिर अगला इंसिडेंट आता है जहां पर भगवान और भक्त के बारे में नहीं बताया गया है, वहां बताया गया है कि अगर उस व्यक्ति में काबिलियत है, उस व्यक्ति में क्षमता है और करुणा है, तो उसकी शरण लेने से हमारे अभीष्ट पूर्ण हो जाता है। तो उसके लिए स्टोरी बताई है त्रिशंकु की, है ना। तो त्रिशंकु कौन है? इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा है ना। और त्रिशंकु क्या है? अपने ही उसी शरीर में स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो स्वर्ग जाने का प्रयास किया जाता है तो जो इंद्र है वहां धकेल लेते हैं, तो क्योंकि उस शरीर में नहीं जा सकते हैं, पुण्य के द्वारा जा सकते हैं। तो त्रिशंकु किसकी शरण लेते हैं? विश्वामित्र मुनि की। और विश्वामित्र मुनि की शरण लेने के पश्चात विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, है ना। और विश्वामित्र मुनि ऊपर भेजते हैं, इंद्र नीचे भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, नीचे भेजते हैं। तो त्रिशंकु क्या है? बीच में लटक जाता है ना। कभी कोई यहाँ सेवा के लिए बुला रहा है, कहीं वहां सेवा के लिए बुला रहा है, दो लोग सेवा के लिए बुला रहे हैं, बीच में फंस गया। तो विश्वामित्र मुनि एक स्वर्ग को क्रिएट करते हैं, है ना, एक पूरा स्वर्ग क्रिएट करते हैं, और फिर त्रिशंकु को वो स्थान देते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी बता रहे हैं कि अगर जिनकी हम शरण में जा रहे हैं उनमें सक्षम है, वो करुणा है, तो इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे त्रिशंकु की इच्छा को विश्वामित्र मुनि ने पूरा किया, है ना। फिर हमने देखा था कि कैसे लक्ष्मण जी शरण लेते हैं भगवान राम की, है ना। तो जब भगवान राम तैयार हो जाते हैं कि सीता देवी को साथ में ले जाएंगे वनवास में, है ना, तो लक्ष्मण जी भी प्रार्थना करते हैं। और कैसे प्रार्थना करते हैं? सा भ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपित रघुनंदना सीताम उवाचादित्यस्य राघवम चा महाव्रतम, है ना। भगवान राम के चरणों को पकड़ते हैं और भगवान राम के चरणों को पकड़ते हुए सीता देवी की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते हैं। और जब सीता देवी देखती हैं कि इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो सीता देवी भगवान राम की तरफ देखती है, और भगवान राम फिर राजी हो जाते हैं कि ठीक है, जो लक्ष्मण है वो भी साथ में वनवास के लिए चलेंगे, है ना। फिर अगला शरणागति क्या आता है? भरत, है ना। तो जो भरत हैं, जब हम देखते हैं अयोध्या कांड में सबसे अंतिम में जो भरत हैं भगवान राम को वापस लाने के लिए मनाने जाते हैं, है ना। तो जब सब कुछ वार्तालाप हो जाती है, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट सब कुछ हो जाते हैं, उसके पश्चात भी भगवान स्वीकार नहीं करते, है ना। तो वहाँ पर भरत जी क्या बोलते हैं? से पुरुषास चालिया यावन ना प्रतियास्यति, है ना। बोलते हैं कि मैं आपकी कुटिया के सामने ही बैठा रहूंगा जब तक आप अयोध्या वापस जाने के लिए राजी नहीं होते, है ना। जितने भी समय में मतलब अंतिम श्वास तक मैं आपकी कुटिया के सामने बैठा हूं,
मैंने आपकी शरण ली है, और जब तक आप मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे कि आप मेरे साथ वापस चलेंगे, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा, है ना। तो इस तरह से भरत महाराज भगवान की शरण लेते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि एक तरह से भगवान राम ने जो शरणागति का फल है, जो भक्ति की इच्छा है, उसको पूरा नहीं किया, अयोध्या गए नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि देवी देवताओं ने भी शरण लिया है, तो देवी देवताओं की भी इच्छा को पूरा करना है, और जो भरत हैं उनकी भी इच्छा को पूरा करना है ना। दोनों इच्छाएं साथ में आ गई, है ना। तो भगवान दोनों इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना। जैसे लोग भगवान के पास इच्छा मांगने, है ना, अपनी प्रार्थना करने जाते हैं, है ना। अन्य भक्त भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, है ना। हमारे पास अगर 3-4 लोग एक साथ आ जाए कि ये भी है, ये भी है, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सब कार्य एक साथ कैसे पूरे किए जाए। तो भगवान के पास तो कितने सारे लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, ये हो जाए। तो भगवान सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर कैसे अलग अलग समय पर सही परिस्थितियों में उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं, अपनी चरण पादुका उनको देते हैं। तो चरण पादुका के माध्यम से भरत महाराज की जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं, और फिर वहाँ से आगे जाकर जो देवी देवताओं की इच्छा थी कि राक्षसों का वध करना है, अंततः रावण का वध करना है, वो पूरा करते हैं, और वापस फिर अयोध्या में लौटकर भरत महाराज की इच्छा को पूरा करते हैं। फिर दंडकारण्य में जो ऋषिगण हैं वो भगवान राम की शरणागति लेते हैं। क्या बोलते हैं? नगरस्थो वनस्थो वा, आप नगर में हो या वन में हो, तुम नो राजा जनेश्वर, चाहे आप नगर में रहें या वन में रहें, आप हमारे राजा हैं, है ना। ते वयम भवता रक्षा भवत विषयवासिना नगरस्थो वनस्थो वा त्वयं नो राजा जनेश्वर, है ना। आप चाहे इधर रहें या अयोध्या में रहें, आप हमारे राजा हैं, और आपका क्या है, आप हमें रक्षा प्रदान कीजिए। ये जो राक्षस हैं अलग अलग यहाँ पर दंडकारण्य में राक्षस हैं, उनसे हमें आप रक्षा प्रदान कीजिए, है ना। तो शरणागति में और क्या होता है कि जब भक्ति की भगवान के प्रति शरणागति होती है, संबंध प्रगाढ़ होता है, तो भक्त भगवान से डिमांड भी करता है ना, कि भगवान आपका कर्तव्य मेरी रक्षा करना। वहाँ पर ऐसा नहीं कि भक्त भगवान को आदेश दे रहे हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। वो संबंध इतना प्रगाढ़ है कि वो एक तरह से भक्ति भी भगवान को आपका कर्तव्य बनता है कि चाहे आप राजा हैं या वन में हैं, हमारी रक्षा करना, है ना। तो यहाँ पर कमेंट्री में लिख रहे हैं कि भगवान के धाम में रहना, भगवान के धाम में ही रहना ही एक तरह से शरणागति का एक लक्षण है। ऐसे दंडकारण्य के जो ऋषि हैं, जो कौशल राज्य की सीमा में रह रहे हैं, तो उसी तरह से धाम में वास करना या मंदिर में वास करना, वो एक तरह से शरणागति का ही एक अंग है। जो रूप गोस्वामी 5 प्रमुख अंग बताते हैं, है ना, कि नाम संकीर्तन और श्रद्धाय श्री मूर्ति सेवन, हरिनाम संकीर्तन, है ना, और धामवास। तो धामवास भी क्या है, एक शरणागति का लक्षण। फिर आगे और वर्णन आते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भगवान राम और सीता वनवास में होते हैं, तो इंद्र का जो पुत्र है जयंत, वो कौवे का रूप धारण करके आता है ना। और भगवान राम वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, निद्रा में रहते थे, सोए होते हैं, और सीता देवी बैठी होती है ना। भगवान अपना जो सिर है सीता माता की ऐसे गोद में रखे होते हैं। तो जयंत आता है और किसी तरह से अपनी कौवे का रूप लेके चोंच से क्षति पहुंचाता है सीता माता को। तो क्या होता है, सीता माता के शरीर से रक्त निकलने लगता है ना। तो सीता माता उस समय कुछ भी ऐसे हिलती उलती नहीं है, एकदम, है ना, शांत रहती। नहीं तो क्या है, भगवान रामचंद्र की जो निद्रा है वो
खराब हो जाएगी। तो लेकिन वो जयंत क्या है, वो परेशान कर रहा होता है और रक्त इतना निकलता है कि भगवान के शरीर पर रक्त गिर जाता है ना। अब भगवान की जो निद्रा है वो खुल जाती है। भगवान देखते हैं कि ये रक्त कहाँ से आया, है ना। तो देखते हैं कि ये जो जयंत है उसकी चोंच पर रक्त लगा हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि जयंत ने ऐसा किया। तो भगवान राम क्या करते हैं, वहाँ पे घास का तिनका उठाते हैं और घास के तिनकों को ब्रह्मास्त्र बना के जयंत को पीछे मारते हैं, है ना। तो वो जयंत भाग रहा है, हर जगह जा रहा है, हर लोक में जा रहा है, हर देवी देवता के पास में जा रहा है, देवी देवता की शरण लेने। देवी देवता देखते हैं जयंत आ रहा है, देखते हैं पीछे ब्रह्मास्त्र भी आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी शरण लेने का कोई अर्थ नहीं है ना। ऋषियों के जन लोग, तपोलोक सब जगह जा रहे हैं। वैसी स्थिति है जैसे दुर्वासा मुनि का था, है ना, कि दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र के पीछे जा रहे हैं, है ना। तो इस घटना से क्या बता रहे हैं कि देवी देवता शरण लेने योग्य नहीं है, वो रक्षा नहीं कर सकते, वो ब्रह्मास्त्र से रक्षा नहीं कर सकते हैं। और इसी घटना में फिर आगे क्या होता है कि जयंत जब पूरी भागता है अंततः यहाँ आता है, फिर भगवान राम के पास में आता है और भगवान राम की शरण लेता है। और भगवान राम ने वास्तव में वो जयंत को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जयंत का जो व्यवहार था, जिस तरह से दोबारा व्यवहार करने की वो दुस्साहस ना करे, इसीलिए ब्रह्मास्त्र भगवान ने छोड़ा था, है ना। तो इसी जो प्रसंग है इसके ऊपर जब मतलब इतना ज़्यादा घोर अपराध किया उसने, जयंत ने, कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, और क्षति नहीं, रक्त निकलने लगा, है ना। तो भी जयंत ने जब शरण ग्रहण किया तो भगवान राम ने क्षमा कर दी, है ना। तो यमुनाचार्य अपनी प्रार्थना में बोलते हैं इस घटना पर कि भगवान, ऐसा संसार में कौन सा अपराध है जो आप क्षमा नहीं कर सकते। मतलब सारे अपराधों को आप क्षमा कर सकते हैं अगर कोई आपकी शरण में आ जाए, है ना। तो मेरे अंदर इतने सारे पाप और अपराध मैंने किए हैं, आपने जयंत को इतने बड़े घोर अपराध के लिए क्षमा कर दिया, तो आप जो मेरे जो अनर्थ हैं, अपराध हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। ऐसे यमुनाचार्य अपनी प्रार्थना में लिखते हैं। तो ये भगवान की शरणागति लेने का ये फल है। फिर अगला आता है सुग्रीव का, है ना, कि जब चतुर्मास पूरा हो जाता है और सुग्रीव पूरा भोग विलास में डूबे होते हैं, सब भूल जाते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन दिया था सब भूल गए। तो भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि सुग्रीव के पास जाके बोलो कि बाली को जिस रास्ते से भेजा गया है वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है कि जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता अभी भी खुला है। तो लक्ष्मण बोलते हैं ऐसा करता हूं, मैं भेज ही देता हूं, मैं चेतावनी नहीं देता हूं, उसको भेज ही देता हूं सुग्रीव का। तो भगवान राम बोलते नहीं, भेजने की जरूरत नहीं, वो बता देना तो वो समझ जाएगा। तो लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं पूरा एकदम क्रोध में, है ना। लक्ष्मण जी जब जा रहे हैं तो बहुत सारे वानर साइड में खड़े हैं रोड पे, बड़े बड़े पत्थर लेके, बड़े बड़े पेड़ लेकर, पहाड़ लेकर, देख रहे हैं कि मतलब युद्ध करने के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध देके वो सारे पहाड़ और पत्थर वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, इतने डर जाते हैं। और फिर लक्ष्मण जी वहाँ पर जो सुग्रीव जहाँ था उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप लक्ष्मण जी की शरणागति लो, है ना। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में है ना। और बोलते हैं कि ये जो आपने इतना बड़ा घोर अपराध किया है कि आपने आश्वासन दिया और भूल गए, उसके निराकरण का एक उपाय है कि आप दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी के पैरों में गिर जाओ। बस इतना आप कर लोगे, दोनों हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी के चरणों में आप गिर जाओगे तो आपके अपराध क्षमा कर देंगे और आपको और कुछ बड़ा नहीं करना। तो सुग्रीव जाते हैं
हाथ जोड़ते हैं और लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, तो लक्ष्मण जी का शांत, वहाँ क्रोध जो है शांत हो जाता है ना। तो ये अलग अलग माध्यमों से कैसे शरणागति कितनी महान है, भगवान की शरण लेना, भगवान के भक्तों की शरण लेना, है ना। फिर अगला और वैसा है, सीता देवी बोलती हैं, किसको बोलती हैं? रावण को, है ना। बहुत ही बोल्ड तरीके से, बोल्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में? बहुत मतलब साहस के साथ, बिना डरे साहस के साथ रावण को समझा रहे। क्या बोली है? तेरे मैत्रिम भवतु ते यदि जीवत इच्छसी। अगर तुम्हें जीवन जीने की इच्छा है, यहां से प्रारंभ करो कि अगर तुम्हें जीवन जीने की इच्छा है तो ये काम करो। प्रसादस्य त्वयं चैनम शरणागत वत्सला, है ना, कि अभी भी तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो और अभी चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु नहीं आए, तो अच्छा है कि भगवान राम के साथ मैत्री कर लो, है ना। तो हम देख सकते हैं कि लंका में जहाँ पर अलग अलग राक्षसनियों के द्वारा सीता देवी को बार बार प्रताड़ना दी जा रही है, कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी हम देख सकते हैं कि सीता देवी किस तरह से रावण को समझा रही है ना, कि अभी भी तुम्हें जीवित जीने की इच्छा है ना, अपना भला चाहते हो, लंका का भला चाहते हो, तो भगवान के पास चले जाओ। चैनम शरणागत वत्सला, है ना। तो सीता देवी बता रहे हैं कि कैसे इस भौतिक जगत में रह के एक साधक को भक्ति करनी चाहिए, है ना। अलग अलग तरह के जैसे लंका है, तो लंका में क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेम्पटेशन है, प्रलोभन है। सोने की लंका है, बहुत सारे ऐश्वर्य है, तो वो प्रलोभन हमको सताएंगे इस जगत में। अलग अलग लोग हमको डराने का प्रयास करेंगे, कई लोग हमको मारने का ही प्रयास करेंगे, लेकिन सब ऐसी परिस्थिति होते हुए कैसे हमें अपनी भक्ति को मेंटेन करना है, वो सीता देवी हमको सिखा रहे हैं। क्योंकि पूरा जगत क्या है, एक बहुत बड़ा लंका के समान, है ना। तो इस लंका रूपी भौतिक जगत में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रलोभन भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, मारने का भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस तरह से उन्होंने किया। फिर अगला शरणागति का बताते हैं विभीषण। विभीषण ने कैसे शरणागति ली, है ना। तो विभीषण ने भी हर जो शरणागति, उसमें एक विशेष मतलब एक विशेष लक्षण। तो जब विभीषण ने शरणागति लिया, है ना, और उसको हम आगे भी देखेंगे, विभीषण ने कई बार समझाने का प्रयास किया, है ना, अलग अलग तरीके से, है ना। और एक बार पूरी रावण की सभा में समझाने का प्रयास किया, है ना। और फिर रावण ने बहुत बुरी तरह से धुतकारा कि तुम क्या हो, विश्वासघाती हो, है ना, तुम सांप के समान हो। सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका जहर और बढ़ता है, तो तुम यहीं का खा के, यहीं का खा पी कर और मेरे खिलाफ ही जहर उगल रहे, है ना। और बस अपने प्राणों को छोड़कर, मतलब केवल तुम अपने प्राणों को लेकर यहां से निकल जाओ, बाकी सब तुम्हारा नहीं है, यहीं छोड़कर केवल अपने प्राणों को लेकर तुम्हारा प्राण ही छोड़ देता हूँ, बाकी कुछ छोड़ने लायक बचा नहीं है ना। जैसे दुर्योधन विदुर जी को निकालते हैं, है ना, कि पूरा बेइज्जत करके, पूरा अपमानित करके। तो इस तरह से रावण और वहाँ पर मेघनाथ दोनों मिलकर विभीषण को बहुत अपमानित करते हैं, और विभीषण वहाँ से पूरा निकल जाते हैं। अब विभीषण आके बताते हैं कि मैंने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने राज्य, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग कर आपके शरण में आया, है ना। तो अगर हमारे स्वजन शरणागति लेने में समस्या कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, जो विभीषण ने किया, है ना। ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए। फिर आगे आता है
ऐसी शरणागति का उदाहरण बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि, जिनकी शरण ली गई है वो असक्षम है, वो शरण देने में सक्षम नहीं है। तो भगवान राम ने किसकी शरण लिया? समुद्र देव का, है ना। समुद्र देव के पास में जाते हैं और प्रेम से 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यहाँ से जाने के लिए जगह दे दीजिए। लेकिन समुद्र देव क्या है? नहीं आता, है ना। फिर भगवान राम को बहुत तेज क्रोध आता है और ऐसा बताते हैं कि इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वहाँ का जो पानी होता है समुद्र का वो उबलने लगता है। वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो भी, जैसे ज्वालामुखी के समय गर्मी आती है उस तरह से वहाँ के जो जीव जंतु वो भी परेशान हो जाते हैं और फिर समुद्र वहाँ पर प्रणाम करके आते हैं। तो यहाँ उदाहरण बताया गया है कि अगर किसी अयोग्य व्यक्ति के पास कुछ मांगने जाते हैं तो उसका ये फल होता है ना, कि समुद्र देव के पास जगह लेने जाते हैं तो समुद्र देव को भगवान राम की जो महिमा है वो पूरी तरह से पता नहीं है और वो सक्षम नहीं। दूसरा उदाहरण भगवान वाल्मीकि मुनि रामायण में दूसरा देते हैं कि बता रहे हैं कि जो अप्सरा होती है, वो अप्सरा का नाम है रंभा। तो इंद्र है और कामदेव बोलते हैं कि विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं और आप उनकी तपस्या को मैं विघ्न डालने जाइए। तो जो रंभा होती हैं बोलती हैं कि ये विश्वामित्र मुनि हम मुझको श्राप दे देंगे। तो इंद्र और कामदेव बोलते कोई बात नहीं, तुम हमारे शरण में हो ना, कुछ नहीं होगा। तो रंभा वहाँ जाती हैं और विश्वामित्र मुनि क्रोधित होते हैं और श्राप दे देते हैं। उस इंसिडेंट में बता रहे हैं कि देवी देवताओं की शरण लेंगे तो उस समय क्या होता है कि विश्वामित्र मुनि को जैसे ही क्रोध आता है और इंद्र और कामदेव तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसीलिए देवी देवता हमको शरण प्रदान नहीं देंगे। तो ये समुद्र देव के इंसिडेंट से और ये रंभा का इंसिडेंट से ये इस तरह से पता चलता है। फिर और शरणागति के बारे में और क्या बताया गया है? तो ये सुंदरकांड में आता है ना। तो जो विभीषण की पुत्री होती है त्रिजटा, है ना, वो बाकी जो राक्षसनियाँ हैं उनसे बोल रही, उनको समझा रही। राक्षसनियों का क्या काम था? सीता देवी, एक दिन तो ऐसा हुआ उन्होंने बोला, रावण बोल के गया कि आज ये सीता नहीं मानी तो इसके अंग के टुकड़े टुकड़े करके पशुओं को डाल देना, है ना। तो सारी जो राक्षसनियाँ, किसी के एक आंख है, किसी के पूरे शरीर पे आंख है, किसी का सिर गर्दन के अंदर धंसा हुआ है ना, किसी के एक ही कान है, अलग अलग तरफ से कुरूप, है ना, जो बहुत ज़्यादा पाप योनि होती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किया होता है, तो ऐसे विकृत अलग अलग तरीके से कुछ शरीर मिलता है। तो उस तरह से वो वहाँ पर प्रताड़ना सता रही होती है। तो त्रिजटा वहाँ पर आती है और त्रिजटा वहाँ पर समझाती है, वो पूरा एक स्वप्न के बारे में बताती है कि ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न आया है जिसमें रावण जो है गधे के रथ के ऊपर बैठा हुआ है और वो गधे का रथ चल रहा है और बीच में रावण को कोई गिद्ध है किसी ने उठा के तेल के अंदर डाला और तेल के अंदर उसको ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, पूरी लंका जलने वाली है, पूरी लंका जल जाएगी, सभी लंकावासी मरने वाले हैं और रावण का ही वध होने वाला है और राम और सीता दोनों मिल जाएंगे, है ना। तो जो जैसी, क्योंकि त्रिजटा वहाँ पर एक मुख्य राक्षसनी थी तो सारे लोग डर जाते हैं, अरे ऐसा होगा, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि आप सभी राक्षस जो है सीता देवी की शरण ले लो, अगर सीता देवी की शरण ले लिया तो तुम मृत्यु से सब बच जाओगे, है ना। तो बताती है कि हम विनम्रता पूर्वक जनक उनकी पुत्री है, मैथिली है, उनकी शरण में जाते हैं और उनकी शरण में जाने से सभी तरह के भय और मृत्यु से रक्षा हो जाएगी। और ऐसा होता भी है ना, कि जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है
तो भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं कि आप सीता देवी को लेके आइए, है ना, क्योंकि हनुमान जी ही जानते थे सीता देवी कौन है, और किसी ने तो, लक्ष्मण जी के अलावा और किसी ने तो देखा नहीं था सीता देवी को। तो हनुमान जी वहाँ पे जाते हैं और हनुमान जी सीता देवी से बोलते हैं कि ये सब जो राक्षसनी है जो आपको इतना सब परेशान कर रही थी, तो इनको पहले मैं सबक सिखा देता हूँ, है ना। अलग अलग तरह से वो बोलते हैं और उसमें आता है कि जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर क्षत्रिय हाथ भी नहीं उठाते हैं, लेकिन ये जो राक्षसनी है आपको 1 वर्ष से इस तरह से यातना दे रही थी, तो इनका पहले मैं चटनी बना देता इनको पहले मार देता, है ना। तो सीता देवी वहाँ पर मना कर देते। किस आधार में मना करती है? क्योंकि उन्होंने त्रिजटा के माध्यम से सीता देवी का शरण लिया था, है ना। तो त्रिजटा भी भक्ति थी। तो सीता देवी बोलती हैं कि अगर कोई इस तरह से किसी व्यक्ति का क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, कुछ बुरा करने का प्रयास करता है, तो जो साधु पुरुष है बदले में उसको क्षति नहीं पहुंचाते, है ना। शांतम साधु भूषणम, अच्छा व्यवहार साधु का एक भूषण, आभूषण, है ना। और उसमें एक वृत्तांत आता है कि एक शिकारी है, शेर का शिकार करने गया, पीछे से शेर का शिकार कर रहा है, और शेर को पता चल गया कि ये मेरा शिकार हो रहा है। तो शेर उस शिकारी के पीछे भागता है और शिकारी दौड़ रहा है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और शेर नीचे खड़ा हुआ है, शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और वहां पे एक भालू सो रहा है, और भालू का घर है वो। तो शेर भालू को बोलता है कि देखो ये जो शिकारी है ना, मुझे छुप के मार रहा था, और मुझे मारता और तुम्हें भी मारता बाद में, तो तुम क्या करो, डाल को हिला दो, तो ये गिर जाएगा और मैं इसको खा लूंगा, तो तुम भी बच गए, मैं भी बच गया। तो भालू बोलता है कि नहीं, ये तो मेरे घर पे आया, एक तरह से मेरे शरण में आया, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला, और भालू सो जाता है। तो शेर शिकारी को बोलता है कि भालू सो गया है, डाल को हिला दो, ये भालू गिर जाएगा और मेरा आज का पेट भर जाएगा और तुमको मैं छोड़ दूंगा। तो शिकारी बोलता है अच्छा है, मैं छूट जाऊंगा। तो फिर डाल हिलाता है शिकारी, तो भालू एकदम गिरता है और डाल पकड़ लेता है, तो वो बच जाता है भालू। फिर शेर बोलता है देखो इसने क्या किया तुम्हारे साथ, अभी भी मौका है, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है कि तुम सो रहे थे और उसने डाल हिला दिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाती, अब तुम जोर से डाल हिला दो और शिकारी गिर जाएगा, मैं उसको खा लूंगा। तो उसके उत्तर में ये भालू बोलता है, और वही सीता देवी हनुमान जी को बता रहे कि अगर कोई किसी को क्षति पहुंचाने का भी प्रयास करे, कोई बुरा करने का भी प्रयास करे, लेकिन साधुओं का लक्षण होता है कि बदले में क्षति ना पहुंचाना। तो जिस तरह से वो भालू ने, पता है कि वो शिकारी ने ऐसा किया है, लेकिन भालू ने बदले में ऐसा नहीं किया, तो जब हनुमान जी को सीता देवी सुनाती है तो फिर वो जो राक्षसनियाँ उनको छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे शरणागति के हैं। अंतिम मतलब शरणागति में जो दूसरा शिक्षा है उसमें अंतिम ले लेते हैं कि जो विभीषण ने शरणागति लिया, तो यहाँ पे वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि विभीषण के जो असिस्टेंट थे, बाकी जो उनके सहायक थे, उन्होंने भगवान राम का शरणागति नहीं लिया था, उन्होंने विभीषण का शरणागति लिया। तो विभीषण का शरणागति लेने के कारण, क्योंकि विभीषण ने शरणागति लिया था, इसीलिए उनके जो सहायक थे उनकी भी रक्षा हो गई, उनको भी भगवान राम ने अपने शरण में ले लिया, है ना। तो ये भगवान इस तरह से शरणागत वत्सल है ना। फिर जो तीसरी शिक्षा है, पहला हुआ संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन।
तो शरणागति भक्त क्यों लेते हैं, या शरणागति की बात क्या होगा? तो राम प्राप्ति और राम भक्ति, ये तीसरी शिक्षा है। राम भक्ति और राम प्राप्ति। शरणागति में ऐसा नहीं कि मुझे अपनी रक्षा प्राइमरी है, रक्षा करना वो प्राइमरी नहीं है, भगवान की सेवा करना वो प्राइमरी है। तो यहाँ पर एक एक करके बता रहे हैं। वाल्मीकि मुनि फिर प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर भगवान की शरणागति ले लिया तो उसका फल क्या होगा, उससे क्या रिजल्ट आएगा? तो उसके उत्तर में रामायण में अलग अलग वृत्तांत है। पहला वृत्तांत है कि जब देवी देवता भगवान विष्णु की शरण लेते हैं तो उनका जो प्राइमरी उनका जो कंसर्न होता है, ये नहीं होता है कि रावण का वध हो। प्राइमरी कंसर्न था कि वो भी भगवान की सेवा में कैसे लग सके, किस माध्यम से वो भगवान की सेवा में आ सके। तो इसीलिए वो जो अप्सरा है या अलग अलग अप्सरा के गर्भ से बंदर के रूप में आते हैं भगवान की सहायता करने। तो भगवान की सेवा करना बंदर के रूप में वो उनका प्राइमरी फोकस था, और रावण का मरना एक उसका साइड बेनिफिट है। इसमें लिखा हुआ द किलिंग ऑफ रावण इज एन इंसिडेंटल रिजल्ट, इज साइड बेनिफिट दे डिराइव फ्रॉम लॉर्ड श्री राम। तो भगवान की शरण लेकर उनकी सेवा करना वो प्राइमरी है, और साथ साथ में रावण मर गए, बहुत सारे राक्षस मर गए, वो सेकेंडरी। फिर लक्ष्मण जी जो शरण लेते हैं भगवान रामचंद्र की, तो शरण इसीलिए लेते हैं कि भगवान राम के बिना रहा नहीं जाएगा, वो तो है। दूसरा कारण है सेवा करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? भवांस्तु सह वैदर्भी गिरी सानुस रम्यते, कि आप जो वैदेही हैं उनके साथ जब रहेंगे, चाहे वन में रहेंगे, चाहे कंदराओं में रहेंगे, चाहे गुफा में रहेंगे, अहम सर्वम करिष्यामि जागृता स्वप्नतस्य चे, सारे कार्य मैं करूँगा। जिस समय आप जागे होंगे या सोए होंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। चाहे वन में रहेंगे, गुफा में रहेंगे, पहाड़ में रहेंगे, सोए हुए रहेंगे, जागे होंगे, सारी सेवा मैं करूँगा। अहम सर्वस्व करिष्यामि जागृता स्वप्नतस्य। तो लक्ष्मण जी ने जो शरणागति क्यों लिया? जिससे भगवान राम की सेवा हमेशा कर सके, है ना। और जब 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 भगवान राम लक्ष्मण सीता जब अयोध्या से आते हैं और सबसे पहले कहाँ रुकते हैं, किसके राज्य में रुकते हैं? निषाद राज्य, गुहे के, है ना। तो वहाँ पर जो घास का जो निषाद राज क्या बोलते हैं कि आप मेरे राज्य में चलिए, है ना। तो भगवान राम बोलते हैं नहीं, मैं किसी के राज्य में नहीं जा सकता, कि मुझे वनवास दिया गया, तो मैं किसी के राज्य में नहीं जा सकता। तो वहाँ पर वो क्या है, घास की बिस्तर तैयार करते हैं। जो निषाद राज होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, वो ऐसा बिस्तर तैयार करते हैं। और जब भगवान राम और सीता देवी उस घास के बिस्तर पर सोते हैं, तो जब लक्ष्मण जी देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, और फिर उस समय वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि चाहे दिन होगा या रात्रि होगी, मैं 14 वर्ष तक मैं खुद नहीं सोऊंगा, हमेशा मैं पहरा देता रहूँगा, है ना। और फिर वो 14 वर्ष तक सोते भी नहीं लक्ष्मण। तो वो ही बता रहे हैं, अहम सर्वस्व करिष्यामि जागृता स्वप्नतस्य चे, कि जागृत होंगे, सोए होंगे, आपकी सेवा में होंगे। तो शरणागति क्यों ली लक्ष्मण जी ने? भगवान की हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में सेवा करने के लिए, है ना। बता रहे हैं, टू रेंडर ऑल काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड एट ऑल टाइम, एट ऑल प्लेसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर जगह भगवान की सेवा करनी। फिर इसमें आता है कि जो दंडकारण्य के जो ऋषिगण हैं भगवान राम की शरणागति लेते हैं। भगवान राम को बोले ना, आप नगर में हो या वन में हो, आप तो हमारे जनेश्वरा राजा हैं।
तो शरणागति इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारी रक्षा करें, इसीलिए कि भगवान अलग अलग ऋषियों के आश्रम में आएंगे तो उनको सेवा करने का अवसर मिले, उनकी स्तुति करने का अवसर मिले। प्राइमरी कंसर्न असुरों को मारना नहीं है। फिर जो सुग्रीव ने शरणागति लिया है ना, या विभीषण ने शरणागति लिया, तो बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि सुग्रीव ने केवल मित्रता का ऋण चुकाने के लिए शरणागति नहीं लिया कि मित्र होने के नाते भगवान ने मेरी सहायता की थी, अब मैं उनकी सहायता करूंगा। केवल एक नैतिक या धार्मिक स्तर पे शरणागति नहीं है ना। या विभीषण ने बस इसलिए शरणागति नहीं लिया कि रावण के भय से शरणागति लिया। क्या विभीषण बोल रहे हैं कि मैंने लंका को छोड़ दिया है, अपने मित्रों को छोड़ दिया है, धन को छोड़ दिया है, मेरा सारा राज्य, मेरा पूरा जीवन, मेरा सारा सुख अभी आपके हाथों में है ना, केवल मैं आपके सेवक के रूप में यहाँ पे आऊँ। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने रावण के डर से या लंका के डर से मैं आपके पास में आऊँ। जो भी मेरे पास में है मैं आपके चरणों में रखता हूँ और मेरा जीवन, मेरा सुख केवल अभी आपके हाथों में। तो ये शरणागति का रिजल्ट है ना। फिर एक्सक्लूसिवली एंड फुली यहाँ बता रहे हैं, दो शब्द उपयोग कर रहे हैं है ना, पूर्ण रूपेण है ना और अनन्य। और जो सुग्रीव है उनके बारे में बता रहे हैं कि सुग्रीव ने केवल मित्रता का ऋण चुकाने के लिए नहीं, वहाँ पे घटना बता रहे हैं कि जब युद्ध कांड में युद्ध के एक दिन पहले जब सारे लंका का वो निरीक्षण चल रहा था, तो सुग्रीव है, भगवान राम है, सभी लोग खड़े होते हैं नल नील और निरीक्षण कर रहे होते हैं। तो सुग्रीव को इतना तेज क्रोध आता है, इतना तेज आवेश आता है, तो वो जंप लगाते हैं और सीधे रावण जहाँ खड़ा हुआ था उसके महल में वहाँ जंप ला के वहाँ पहुँचते हैं और दोनों के बीच में मल्ल युद्ध चालू हो जाता है ना। सुग्रीव को बहुत तेज गुस्सा था और रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं और ऐसी स्थिति आती है रावण हारने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन रावण के हाथ क्या था, मायावी शक्तियाँ था है ना। तो मायावी शक्तियाँ करना चालू कर देता है। तो सुग्रीव के पास भी कुछ ऐसी शक्ति थी जो मायावी शक्ति कर सकते थे, लेकिन सुग्रीव ने विचार किया अगर मैं इन शक्तियों का उपयोग करूंगा तो भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए भगवान राम की प्रसन्नता के लिए अभी मुझे वो रावण को छोड़कर दोबारा वहां पे आ जाना चाहिए। केवल मित्रता की बात होती, हम बता रहे हैं, कि मित्रता की बात होती तो उसी दिन सुग्रीव खत्म कर देते उस रावण को है ना। लेकिन युद्ध के नियमों के साथ और मायावी शक्तियों का उपयोग किए बिना सुग्रीव यहाँ पर आए, भगवान राम उससे प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान राम के और भी प्रयोजन थे और लोगों को भी युद्ध में मारना था। तो इस तरह से सुग्रीव ने किया। और एक अंतिम बस ले लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कि भगवान राम ने समुद्र देव की शरण लिया, तो समुद्र देव ने इच्छा पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है उनमें काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है ना। भगवान राम की उन्होंने ग्लोरीज नहीं सुनी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बता रहे हैं कि वो शरणागति फलित क्यों नहीं हुई, क्योंकि भगवान राम ने जो समुद्र देव की शरण लिया था वो भी एक तरह से पूरा नहीं लिया था, क्योंकि भगवान राम के मन में विचार था कि अगर समुद्र से काम नहीं बनेगा तो दूसरी तरीके से काम बनवाया जाए। तो बता रहे हैं कि अगर आपने योग्य व्यक्ति की भी शरण पूरी तरह से नहीं ली है तो वो शरणागति फलित नहीं होगी। मतलब नेगेटिव उदाहरण से बता रहे हैं कि भगवान राम ने जब शरण लिया तो ये विचार करके कि अगर काम नहीं बना तो दूसरा उपाय है, उसके माध्यम से लंका जाएंगे। तो कहने का मतलब पूरी तरह से शरण लिया। तो उसी तरह से अगर योग्य व्यक्ति के पास भी अगर हम शरण लेते हैं लेकिन पूरी तरह से शरणागत नहीं होते हैं तो भी वो हमें सेवा नहीं मिलेगी, हमें डिवोशनल सर्विस नहीं मिलेगा, है ना। तो
जो असहाय का गुण था, भगवान राम में वो असहाय का गुण नहीं था उस समय, है ना। और दूसरा, उन्होंने सोच के रखा था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो दूसरे से हम कर लेंगे। तो इस तरह से शरणागति का ये फल है। बाकी हम कल चर्चा करेंगे वैष्णवों के क्या गुण हैं, वैष्णवों की शरणागति, गुरु का आश्रय, ये सब अलग अलग शिक्षाएं हैं, भगवत आश्रय और वैष्णव आश्रय। तो लक्ष्मण जी के माध्यम से भगवत आश्रय, भरत जी के माध्यम से वैष्णव आश्रय, तो ये सब अलग अलग गुणों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, भगवान श्री रामचंद्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।